हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट जीके लूसेंट हिंदी में। दोस्तों, आपका स्वागत है। ज्योग्राफी आज हम लोग बात करेंगे पेज नंबर 10, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रॉप टोपोग्राफिक यानी विभिन्न स्थल कृतियाँ। दोस्तों, निर्माण के आधार पर स्थल कृतियाँ तीन प्रकार की होती हैं: पर्वत, पठार तथा मैदान। पर्वत उत्पत्ति के अनुसार पर्वत चार प्रकार के होते हैं: ब्लॉक पर्वत, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, जब चट्टानों से स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं तो ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। बीच में धंसे भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। इन पर्वतों के शीर्ष समतल तथा किनारे तीव्र भ्रंश कांगरों से सीमित होते हैं। इस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं वॉजेस फ्रांस, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान। पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत भूगोल वेता, भू संतति भूगोल वेता कोबर, तापीय संकुचन जेफ्रिज, महाद्वीपीय फिसलन डेली, महाद्वीपीय विस्थापन वेगनर, संवहन तरंग होम्स, रेडियो एक्टिविटी जोली, प्लेट विवर्तनिक हैरी हैज़। प्लेट विवर्तनिक शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग टोरंटो विश्वविद्यालय के टोजा विलियम विल्सन ने 1965 में किया था। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय W.J. मॉर्गन को दिया जाता है। नोट: विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है, जो लाल सागर के बेसिन से होती हुई जैम्ब्रिज नदी तक 4800 किलोमीटर लंबी है। दूसरा, अवशिष्ट पर्वत रेजिडुअल माउंटेन। ये पर्वत चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं, जिसे विंध्याचल या सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ भारत, सीरिया, स्पेन, गैसा एवं बूटे अमेरिका। संचित पर्वत या एक्यूमुलेटेड माउंटेन, भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकर, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होते रहने के कारण बनने वाला पर्वत। रेगिस्तान में बनने वाला बालू के स्तूप इस श्रेणी में आते हैं। वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन, ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल के चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। ये लहरदार पर्वत हैं जिन पर असंख्य अपनीतियाँ और अभिनीतियाँ होती हैं, जैसे हिमालय, अल्पस, यूराल, रॉकीज, एंडीज आदि। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,843 मीटर नेपाल में है। अफ्रीका की सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो 5,895 मीटर तंजानिया में अवस्थित है। वलित पर्वतों का निर्माण आधुनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक की संकल्पना पर आधारित है। जहां आज हिमालय पर्वत खड़ा है, वही किसी समय में टेथिस सागर नामक विशाल भू अभिनीति अथवा भू द्रोणी था। दक्षिण पठार के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण टेथिस सागर में बल पड़ गए और वह ऊपर उठ गया, जिससे संसार का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ। भारत की अरावली पर्वत विश्व की सबसे पुराने वलित पर्वतों में गिना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है, जिससे कि समुद्र तल से ऊंचाई 1722 मीटर है। कुछ विद्वान अरावली पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण मानते हैं। पठार यानी प्लेटू यू, धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है तथा शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है। समानतः पठार का ऊंचाई 300 से 500 फीट होती है। कुछ अधिक ऊंचाई वाला पठार तिब्बत का पठार 16,000 फीट, बोलिविया का पठार 12,000 फीट और कोलंबिया का पठार 7,800 फीट। पठार निम्न प्रकार के होते हैं: अंतर पर्वतीय पठार,
पर्वतमालाओं के बीच बने पठार, पर्वत पदीय पठार, पर्वत तल व मैदान के बीच उठे समतल भाग, महाद्वीपीय पठार जब पृथ्वी के भीतर जमा लोकालित भूपृष्ठ के अपर्दन के कारण सतह पर उभर जाते हैं, तब ऐसे पठार बनते हैं। जैसे दक्षिण का पठार, तटीय पठार, समुद्र के तटीय भाग में स्थित पठार। गुंबदकार पठार, चलन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार, जैसे रामगढ़ गुंबद, भारत। मैदान, 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को मैदान कहते हैं। मैदान अनेक प्रकार के होते हैं। अपरदनात्मक मैदान, नदी, हिमालय, पवन जैसी शक्तियों के अपर्दन में इस प्रकार के मैदान बनते हैं, जो निम्न है। लुईस मैदान, हवा द्वारा उड़कर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित होता है। कास्ट मैदान, चूने पत्थरों की चट्टान के घुलने से निर्मित मैदान। समप्राय मैदान, समुद्र तल से निकट स्थित मैदान जिनका निर्माण नदियों के अपर्दन के फलस्वरूप होता है। ग्लेशियर मैदान, हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान केवल वन पाए जाते हैं। रेगिस्तानी मैदान, वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। निक्षेपात्मक मैदान, नदी निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है। इसमें गंगा, सतलज, मेसिपियम एवं हानोंगो के मैदान प्रमुख हैं। इस प्रकार के मैदान में जलोढ़ का मैदान, डेल्टा का मैदान प्रमुख है। भिन्न भिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थल कृतियाँ। पहला, भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थल कृति। उत्सृत कुआं, आर्टिशियन वेल, गीजर, घोल, रंध्र। डोलाइट, कास्ट झील या युवाला, पोलिय, कंतरा, स्टेक्लाइट, स्टेग्माइट एंड लेपीज। सर्वाधिक विस्तृत कुआं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलकृतियाँ सर्फ, वेला, चली, तंगारिका, पुलिन, हुक, लूप और टोम्बलो। हिमनद नदी द्वारा स्थलकृति सर्क, टॉन, अरिएट, हॉर्न, डोनाटिक, फ्योर्ड, ड्रमलिन, केम, एक्सरर हैं। नोट, ड्रमलिन मुख्य रूप से समूह में मिलते हैं, इसी कारण ऐसी स्थलकृतियाँ अंडे की टोकरी की स्थलकृतियाँ या बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी कहते हैं। पवन द्वारा निर्मित स्थलकृतियाँ जौगनी, यारंग, इनेस, सेलबर्ग, छत्रक, प्लेया, लेगून, बरखान, लोएस और पेंडिप्लेन। समुद्र तरंग द्वारा निर्मित स्थलकृतियाँ समुद्री भृगु, भुजंगा, लेगून झील, रिया तट, भारत का पश्चिमी तट, स्टेक, डॉल्मेशियन, यूगोस्लाविया का तट। वी आकार की घाटी नदी से बनती है। गॉर्ज का निर्माण नदी में की युवा अवस्था में होता है। लटकती घाटियाँ यू आकार की घाटी एवं मोरन हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। यू आकार के घाटी के तल को चौड़े व किनारे चिकने तथा ढाल तीव्र होते हैं। जल निर्गम छिद्र, स्नेक होल और कास्ट मैदान चूना क्षेत्र की स्थलकृतियाँ में पाए जाते हैं। मरुटिम्बा, सैंड ड्यून्स हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को कहते हैं। इसका निर्माण के लिए अवरोध का होना आवश्यक है। नव चंद्राकार डिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा से निकली होती है, बरखान कहलाते हैं। बहुत गहरी हिमनदी गर्त जिनमें समुद्री जल भरा होता है तथा जो समुद्री तट रेखा पर होती हैं, उन्हें फ्योर्ड कहते हैं। सर्क गहरे, लंबे व चौड़े गर्त हैं जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली, सीधी या अवतल होती है। अधिकतर सर्क हिमनदी घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। हिमनदी के पिघलने पर जल से भरी सर्क या सर्क झील या टॉन झील कहते हैं। सर्क के शीर्ष पर अपर्दन होने से हॉर्न निर्मित होता है। अल्पास पर्वत की चोटी मैटरहॉर्न तथा हिमालय पर्वत की सबसे
ऊंची चोटी एवरेस्ट वास्तव में ही हॉर्न है, जो सर्क के शीर्ष अपरदन से निर्मित है। लगातार अपरदन से सर्क के दोनों तरफ दीवार तंग हो जाती है और इनका आकार है कंघी या आरे के समान कटकों के रूप में हो जाता है, जिन्हें आरेत या तीक्ष्ण कटक कहते हैं। इन पर चढ़ना असंभव होता है। सागरीय जल तरंग द्वारा निर्मित तट रेखा के प्रकार। फ्रीयड तट किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धंस जाने से फ्रीयड तट का निर्माण होता है। इनके किनारे खड़ी दीवार के समान होते हैं। उदाहरण के लिए नॉर्वे का तट फ्रीयड तट का उदाहरण है। रिया तट नदियों द्वारा अपारदित उच्च भूमि के धंस जाने से रिया तट का निर्माण होता है। इसकी गहराई समुद्र की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है। प्रायद्वीप महाभारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग रिया तट का उदाहरण है। हैफा तट सागरीय तटीय भाग में किसी निम्न भूमि के डूब जाने से निर्मित तट को हैफा तट कहते हैं। इस पर रोधिकाओं की समांतर श्रृंखला मिलती है, जिससे सागरीय जल घिरकर लैगून झीलों का निर्माण करता है। यूरोप का ब्लास्टिक तट हैफा तट का अच्छा उदाहरण है। डॉल्मेशियन तट समांतर पर्वतीय कटकों द्वारा तटों के धंसाव से डॉल्मेशियन तट का निर्माण होता है। यूगोस्लाविया या डॉल्मेशियन तट इसका उदाहरण है। निर्गत समुद्र तट स्थलखंड के ऊपर उठने या समुद्री जल स्तर के नीचे गिरने से निर्गत तट का निर्माण होता है। इस प्रकार के तट पर स्पिट, लैगून, पुलिन, क्लिफ व मेहराब मिलते हैं। भारत में गुजरात का कटियावाड़ तट निर्गत समुद्र तट का उदाहरण है। वन प्रकार के होते हैं। वन निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। इस प्रकार का वन विषुवत-रेखीय प्रदेश और उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पेड़ों की पत्तियाँ चौड़ी होती हैं। नोट: एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में ही पाया जाता है। दूसरा, उष्ण कटिबंध अर्ध पतझड़ वन, ट्रॉपिकल सेमी डेसिक्यूटस फॉरेस्ट या उष्ण कटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करने वाला वन है। साल, सागवन एवं बांस आदि इसी वन में पाए जाते हैं। थर्ड, विषुवत रेखीय वन। इन वनों में वृक्ष और झाड़ियों का मिश्रण होता है। जैतून, कॉर्क तथा ओक यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। टैगा वन, ये सदाबहार वन है। इस वन के वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती हैं। टूंडा वन, यह बर्फ से ढका रहता है। गर्मियों में यहाँ मांस तथा लाइगन उगते हैं। पर्वतीय वन, यहाँ चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। घास के मैदान, घास भूमियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया: उष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ और शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ। इस उष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ इसे अलग अलग देशों में अलग अलग जगह से नाम से जाना जाता है, जैसे सवाना में अफ्रीका, कंपोज ब्राज़ील में और लोनास वेनेजुला एवं कोलंबिया। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ इसे निम्न नाम से जाना जाता है: प्रियरी संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में, पम्पास अर्जेंटीना में, वेल्ट दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपी एशिया यूक्रेन, रूस, चीन के मंचूरियन प्रदेश। महाद्वीप। सिक्स्थ, महाद्वीप पृथ्वी का भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी का 29 से 30% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। महाद्वीप विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए। संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र 7 महाद्वीपों में बटा है। पहला, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया।
एशिया। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ है उदित सूर्य से। यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त विस्तृत कर्क एवं आर्कटिक गुजरते हैं। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर हैं। पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर व भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तर अमेरिका से अलग करती है। यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या यानी सादी जनसंख्या वाला महाद्वीप निवास करती है। यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग में स्थलखंड अंग्रालैंड रूस एवं चीन एवं गोंडवाना लैंड प्रायद्वीप भारत स्थित है। एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं: अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडो चीन का प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है। इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है, जो मध्य एशिया में 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। एशिया में विश्व के सबसे ऊंचा पर्वत पामीर है, जिसकी ऊंचाई 4,875 मीटर है। इसी कारण पामीर को विश्व की छत के नाम से भी कहा जाता है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन तथा छोटा देश मालदीव है। एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश सिंगापुर है। एशिया के स्थल युद्ध हैं जिनकी सेना समुद्र को नहीं छूती है: कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एवं लाओस। स्थल रुद्ध देशों को कजाकिस्तान का सबसे बड़ा देश है, जबकि मंगोलिया दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। लोहास दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल रुद्ध देश है। यह पूर्व क्रांतियों का उपनिवेश था। एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी तथा अधिकतम गहराई मृत सागर 397 मीटर की है। एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह में के पास विश्व की सबसे गहरा सागरीय गर्त प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त 11,022 मीटर गहरा है। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील है, जो कि धरातल से 1940 मीटर गहरा और समुद्र तल से 1485 मीटर गहरा एशिया में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील अटलांटिक सागर यानी कैस्पियन सागर है, जो एशिया महादेश में ही स्थित है। नोट: रूस में के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। बेकाल झील एवं कैस्पियन सागर साइबेरिया में ही है। हीमोफीलिया रोग से पीड़ित प्रथम व्यक्ति क्रिस बॉम्बार्डियर डेनवर अमेरिका ने 22 मई 2017 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। इसने माउंट विल्सन को छोड़कर विश्व के सभी महाद्वीपों की ऊंची चोटी पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंची चोटी पर स्थित खारे पानी की झील पेंगांग झील लद्दाख व तिब्बत में स्थित है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मानसिन राम मेघालय भारत में है। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चीन में किया गया। चीन के छिंगहाउ प्रांत से शुरू होकर तिब्बत के ल्हासा तक फैली इस रेलवे की ऊंचाई 5,072 मीटर है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। एशिया में विश्व के सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। इसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है। इससे पूर्व खड़गपुर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था। चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। दूसरा
स्थान जापान। विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश हांगकांग है। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है। प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां हैं होंगो, आमूर, सीकोंग और याटंगी सी क्योंग। आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां हैं जिसका मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है। लीना, ओबे व एनसी भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश हैं साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल, लेबनान। एशिया का सबसे घना बसादी जावा है। एशिया का सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक देश क्रमशः बांग्लादेश एवं भारत है। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जापान में हुआ। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। यहाँ लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक किया जाता है। इसकी लंबाई 9,448 किलोमीटर है। एशिया की सबसे लंबी सुरंग रेलवे सुरंग सिकन जापान में है जो कि 53.85 किलोमीटर लंबी है। समुद्र तल से इसकी गहराई 240 मीटर है। एशिया का सबसे रबड़ उत्पादक व निर्यातक देश थाईलैंड, मलेशिया व इंडोनेशिया है। एशिया के देश चीन तंबाकू, गेहूँ, चावल, राय, चाय, कपास आदि का उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान रखता है। एशिया में देश जापान को शहतूत एवं की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व का प्रथम स्थान है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादित करने वाला देश थाईलैंड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।